बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत शायद पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इस तरह से बौखला गया है, इस तरह से पंजाबी में कहते हैं बौंतर गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। अब नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला प्यूटन जो है वो असली प्यूटन नहीं बल्कि वो एक डमी था और असली प्यूटन कहां पे था, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, इस्लामाबाद में एक तैयारा गिर के तबाह हुआ है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। जबकि नाज़रीन, जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अब वो तमाम डिटेल्स बता दी हैं कि उन्हें कौन सा इलाका चाहिए, कौन कौन सी शराइत हैं जिस पे वो यूक्रेन की जंग को रोकेंगे। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान से मार खाने के बाद एक तो भारत इस कदर बौखलाया, इस तरह हवास बाख्ता हुआ कि उससे 3 महीने के बाद याद आया कि हमने पाकिस्तान के 6 जंगी तैयारे तबाह किए हैं। और तो और नाज़रीन, बाद में जो जनरल बख्शी है उसको इतना शॉक लगा हुआ था कि वो मीडिया पे आया और उसने कहा कि हमने तो 11 बेसिस भी पाकिस्तान की ठोकी हैं, हमने तो इनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर इनके एसेट्स हैं उनके दरवाजे हमने तबाह कर दिए। यानी 3 महीने के बाद इनको वो चीज याद आई। और अब बौखलाहट का आलम देखिए कि इधर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो ऐलान करते हैं कि अगर हमारे रूस के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसका नज़ला भारत पे गिरेगा और हम इनके ऊपर मजीद टैरिफ आयद करेंगे। अब हुआ यह है नाज़रीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात होती है और उस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र, पूरी दुनिया देख रही है उस मुलाकात को और किस तरह से जो उनके F-22 जंगी तैयारे, उसके बाद B-2 बम्बार तैयारे, फिर F-35 जंगी तैयारे वो सलामी देते हैं, आसमान पे स्टार बनाते हैं और उसके बाद बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के बाद नाज़रीन भारतीय मीडिया को होश आता है, ओ हो अब तो हमें कुछ ऐसा करना है कि दुनिया में भारतीय मीडिया डिस्कस हो। क्योंकि नाज़रीन, इस तरह की जो बोंगियां हैं वो कोई जिम्मेदार मीडिया तो मार नहीं सकता। तो आ जाके जो गोदी मीडिया है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का बड़ा शौक है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया ने कहा, जिस तरह से उन्होंने लाहौर में जो लाहौर पोर्ट के ऊपर हमला करवा दिया था, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने कहा जी सॉरी, व्लादिमीर पुतिन जो मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप से आए थे वो असली पुतिन नहीं थे बल्कि वो पुतिन की डमी थी। और इस में देखें कि जी जब वो चलते हैं तो उनका दायां हाथ जो है वो हिल रहा है, हालांकि उनका दायां हाथ नहीं हिलता। तो सवाल ये पैदा होता है क्या पुतिन का दायां हाथ हिलना मना है? पुतिन जो है उसके हाथ को फालज हुआ है जिसकी वजह से वो हाथ नहीं हिला सकता। तो कहते हैं जी ये देखिए ये दायां हाथ भी इसका हिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज में बड़े खुश नजर आ रहे हैं लेकिन अमूमन वो इतने खुश नहीं होते हैं। फिर जी उसकी यहाँ पे जो हड्डियां हैं ये उभरी हुई हैं जी, यहाँ पे डिम्पल पड़ा हुआ है, इधर डिम्पल नहीं है। फिर कहा जी कि वो जब साफियों से बात कर रहे थे तो जिस तरह से वो हैरान हो रहे हैं इस तरह पुतिन हैरान नहीं होते। यानी जो बोंगी मार सकते थे वो उन्होंने मारी और इस वक्त भारतीय मीडिया का मजाक बना हुआ है। और तो और नाज़रीन, जो इन्होंने बाद में अपनी जो सर्विसेज स्पोक्स पर्सन है उनको कौन बनेगा करोड़पति उस प्रोग्राम में भेजा अमिताभ बच्चन के साथ। तो वहां पे जो पाकिस्तानियों की जानिब से ट्रोलिंग की जा रही है, जब उसकी मीम्स बनाई जा रही हैं, वो यकीनन पछता रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इस वक्त नाज़रीन भारतीय जो हैं शहरी वो भी इनसे खासतौर पर गोदी मीडिया से जो संजीदा तबका है वो बड़ा तंग है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, किस तरह की ये आलमी सतह पे एक कितनी बड़ी मुलाकात होती है। असल में नाज़रीन ये ट्रंप की जानिब से जो इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं उसकी वजह से वो ट्रंप को लेट डाउन करके ये ट्रंप को पता ही नहीं चला कि वो पुतिन नहीं था, वो उनकी डमी थी। तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका के मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने कहा है जी कि हम अब डॉलर को मुकम्मल तौर पे बैन कर रहे हैं, डॉलर खरीदना। डॉलर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई भी ट्रेड हम जो है वो डॉलर में नहीं बल्कि हम मुकामी करेंसी में करेंगे, वही जो सार्क ममालिक का एक एजेंडा है।
तो अब इन्होंने कहा जी कि हम डॉलर में कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे, मुकामी करेंसियों में खरीदेंगे या दीगर जो ब्रिक्स है करेंसी उसमें खरीदेंगे। तो ये नाज़रीन भारत की जानिब से ऐलान जंग भी किया गया है अमरीकी डॉलर के खिलाफ, और आपको पता है कि इससे बड़ी चिढ़ और शदीद जो है वो नफरत उसको होती है ट्रंप को कि कोई डॉलर के बारे में बात करे। अब जो है वो डॉलर को डी डॉलराइजेशन के हवाले से भारत ने ऐलान किया है, तो क्या ट्रंप की जानिब से मजीद इनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? तो जी हाँ नाज़रीन, भारत के लिए मजीद पाबंदियां भी तैयार हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है नाज़रीन के वो शराइत सामने आ गई हैं कि डोनेस्टिक का जो इलाका, डोनेस्टिक और लुहांस्क का जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पे खाली करने के लिए जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने यूक्रेन से करा, और उन्होंने कहा कि बदले में वो कुछ ज़मीन, कुछ एरिया जो है, कुछ इलाके वो यूक्रेन को देने के लिए तैयार है, और ये जो रूसी स्पीकिंग इलाके हैं वो फौरी तौर पे इनके हवाले किए जाएं। फिर नाटो ममालिक जो है सिक्योरिटी की गारंटी के बाद, यानी कि इनको सिक्योरिटी की हम गारंटी देते हैं कि इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो नाटो के ये रुकन नहीं बनेंगे। अगर ये शराइत मंजूर हैं तो फौरी तौर पे जो रूस है वो हमले बंद कर देगा। तो नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये शराइत रखना एक फतह है रूस की, और यही वो एक बेसिकली काम था। बड़ी चीज़ तो नाटो का मेंबर बनना, और दूसरा जो रशियन बोलने वाले इलाके हैं जैसे कि डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो इलाका है, वो इलाके उन्होंने कहा जी कि ये बाकायदा तौर पे इनके हवाले कर दिए जाएं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। अलबत्ता जो भारतीय मीडिया है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके बड़ा अजीब व गरीब तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी ये कदम उठाते हैं पहले से ज़्यादा ये अमीर गहराई के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त भारत के अंदर कोहराम मचा हुआ है कि पाकिस्तान देखे कि वो चाइना और पाकिस्तान एक पेज पे हैं, उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका भी एक पेज पे हैं। पाकिस्तान ने अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी के तहत अमेरिका और चाइना दोनों को अपने साथ जोड़ा हुआ, दोनों से फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन भारत जो है उसके ना तो IMF के जो कर्ज हैं उसको उन्होंने दोबारा से यानी उनको रीशेड्यूल किया है, जबकि जंग के दौरान ही पाकिस्तान ने इनसे अपना IMF का जो बेल आउट पैकेज है उसको भी पाकिस्तान ने और कर्जों को भी रीशेड्यूल करवा लिया था। तो भारत इस वक्त बड़ा परेशान है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे अपना मुकाम बना चुका है, लेकिन भारत जो है उसको मुंह की खानी पड़ रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज एक और बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर है इस्लामाबाद के नज़दीक एक तैयारा गिर के तबाह हुआ है। लेकिन नाज़रीन ये एक निजी कंपनी का तैयारा है जिसमें 2 पायलट्स जो हैं वो सफ़र कर रहे थे, और एक फीमेल पायलट से एक मेल पायलट से, दोनों बाहिफाजत जो है वो इजेक्ट करने में कामयाब हुए। ये एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, और ये दौरान तरबियत तैयारा गिर के तबाह हुआ है। सईद वाला का जो इलाका है, सईद वाला गाँव है वहाँ पे, तो फौरी तौर पे इलाके को घेरे में लेकर उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और ये तैयारा जो है वो नाज़रीन भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है जी पाकिस्तानी एयरफोर्स का तैयारा गिर गया है, और ये हुआ। लेकिन नाज़रीन ये एक निजी ट्रेनिंग यानी जो स्कूल होते हैं इसके हवाले से उनका एक तैयारा था जो कि गिरा है, ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।